हेलो गाइस, आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जानकारी देने जा रहे हैं। सिंहासन का इतिहास। सिंहासन का इतिहास शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक। सिंहासन केवल एक फर्नीचर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये सदियों से शक्ति, अधिकार, संप्रभुता का अंतिम प्रतीक रहा है। सिंहासन शब्द स्वयं संस्कृत के सिंह शेर शब्द से लिया गया है, जो शक्ति और राजसीपन का प्रतीक है। मिस्र के फिरौन के असाधारण आसनों से लेकर मुगलों अलकृत मयूर सिंहासन तक, प्रत्येक सिंहासन अपने समय की सांस्कृतिक, राजनीतिक और कलात्मक मान्यताओं को दर्शाता है। हमें सिंहासन के उद्भव, विभिन्न सभ्यताओं, इसके महत्व और समय के साथ इसके प्रतीकात्मक अर्थों का आए बदलावों की खोज की है। सिंहासन का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। मिस्र। प्रारंभिक आसनों का पता प्राचीन मिस्र से चलता है, जहाँ फिरौन के बैठने के लिए ऊंचे स्थान बनाए जाते थे। ये आसन अक्सर साधारण होते थे, लेकिन शासक की देविया स्थिति पर जोर देते थे। यूनान और रोम। यूनानी इतिहास के आरंभ में सिंहासन को देवताओं का आसन माना जाता था। बाद में रोमन सम्राटों ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए भव्य अलंकृत सिंहासन अपनाए, जो अक्सर संगमरमर या हाथी के दांत से बने होते थे। एशियाई साम्राज्यों में सिंहासन भव्यता का प्रतीकवाद है। भारत में मयूर सिंहासन और विक्रमादित्य का आसन। भारत में सम्राटों के सिंहासन अत्यंत भव्य होते थे। मुगल बादशाह शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताऊस अपनी असाधारण कारीगरी और कीमती रत्नों के लिए माना जाता था। इसके अलावा पौराणिक राजा विक्रमादित्य का सिंहासन, जिसमें 32 पुतलियां अप्सराएं लगी थी, जो न्याय और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, उन कहानियों का केंद्र बिंदु था, जिन्हें सिंहासन 32 के नाम से भी जाना जाता है। चीन। चीनी सम्राटों के सिंहासन, जैसे फॉरबिडन सिटी, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के केंद्र में सम्राट स्थित प्रतिनिधित्व करते थे। अक्सर पीले रंग के होते थे, जो शाही शक्ति का रंग था। इसमें विस्तृत नक्काशी होती थी। मध्यकालीन यूरोप और सामंती शक्ति। मध्यकालीन यूरोप में सिंहासन ने सामंती व्यवस्था और चर्चा की शक्ति को दर्शाया है। ईसाई धर्म का प्रभाव। चर्च के प्रभाव के कारण यूरोपीय राज सिंहासन अक्सर धार्मिक प्रतीकों से सजे होते थे, जो राजा के ईश्वरीय अधिकार को दर्शाते थे। विभिन्न राज्यों में सिंहासन डिजाइन में विविधता थी, लेकिन सामान्य विषय एक ऊंचा आसन था, जो शासक को अपनी दरबारी से ऊपर रखता था। आधुनिक युग और राजशाही लोकतंत्र तक। आधुनिक औद्योगिक क्रांति और आधुनिक लोकतंत्रों के उदय ने सिंहासन को भौतिक और प्रतिमात्मक अर्थ बदल दिया। प्रतीकात्मक भूमिका। कई आधुनिक राजतंत्रों में सिंहासन अभी भी मौजूद है, लेकिन इसकी भूमिका रूप से औपचारिक और प्रतीकात्मक है, जो राष्ट्र की निरंतरता और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतंत्र में परिवर्तन। लोकतंत्र में शक्ति लोगों के हाथों में होती है और सिंहासन की अवधारणा एक अमूर्त रूप लेती है, जो कानून के शासन या राष्ट्रीय संविधान का प्रतीक बन जाती है। सिंहासन का इतिहास। मानव सभ्यता विकास प्रतिबिंब है। ये शासकों, महत्वाकांक्षाओं, सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक संरचनाओं की कहानी कहता है। चाहे वह प्राचीन देवताओं का आसन हो या आधुनिक राजशाही औपचारिक प्रतीक, सिंहासन हमेशा अधिकारी और शक्ति के केंद्र रहा है। आज भी सिंहासन शब्द सत्ता के विचार को उजागर करता है, भले ही भौतिक वस्तु स्वयं इतिहास का हिस्सा बन गई हो। तो गाइस, आज हमने आपको सिंहासन के बारे में
बहुत अच्छी जानकारी दी। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें।